श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं जानकी शरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस स्वाध्याय क्रम में। इस स्वाध्याय क्रम का हम अध्ययन कर रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है आचार्य एकेडमी। स्वाध्याय के इस क्रम का यह हमारा 13वां भाग है। गत भाग में हमने सूक्ष्म शरीर की समष्टि और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि और समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य, सूत्रात्मा और तेजस, इनका हमने वर्णन पढ़ा था। स्वाध्याय के इस 13वें भाग में आज हम अध्ययन करेंगे वेदांत दर्शन की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का नाम है पंचीकरण प्रक्रिया। तो इस पंचीकरण की प्रक्रिया का हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह स्वाध्याय। तो ये जो पंचीकरण की प्रक्रिया को समझने से पहले हम थोड़ा इसकी जो भूमिका है इसको हम ये समझते हैं कि ये जो जिन महाभूतों का हम अनुभव कर रहे हैं, कि यानी जिस आकाश में शब्द की अभिव्यक्ति हो रही है, जिस वायु में स्पर्श का अनुभव हो रहा है, जिस पृथ्वी में गंध का अनुभव हो रहा है, ये जो पांचों के पांचों महाभूत हैं ये स्थूल भूत कहे गए हैं। इन पांचों स्थूल भूतों की उत्पत्ति अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों से होती है, यह हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो ये जो स्थूल आकाश आदि यह स्थूल भूत कहे गए हैं। तो इन आकाश आदि महाभूतों की ये जो स्थूलता है, यह स्थूलता एक ऐसी अवस्था है जिसमें पहुंचने के बाद में इन आकाश आदि भूतों में शब्द आदि गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में इसे हम महत परिमाण नाम से कहा गया है। जैसे अनेक आश्रित अवयव हैं, वह द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होने वाले अवयवी द्रव्य में प्रादुर्भूत होते हैं। जैसे दो परमाणुओं में आश्रित तीन द्वैणुकों के संयोग से उत्पन्न होने वाले त्रैणुक में, और उसी तरह से उत्तरोत्तर उत्पन्न होने वाले अन्यान्य द्रव्यों में महत परिमाण की उत्पत्ति होती है। पर वेदांत दर्शन में यहाँ अवयव अवयवी भाव मान्य नहीं है। वेदांत दर्शन की मान्यता के अनुसार ये जो स्थूलता है यह महत परिमाण न होकर सूक्ष्म भूतों का ही परिमाण विशेष है, यानी सूक्ष्म भूतों की ही परिमाण विशेष रूप एक अवस्था है। और इस अवस्था को प्राप्त जो आकाश आदि शुद्ध भूत, जिसको हमने सूक्ष्म भूत अथवा अपंचीकृत भूत कहा था, तो शुद्ध भूत आकाश आदि रूप न होकर ये पंचीकृत होते हैं, यानी शुद्ध भूत हैं। जब इन शुद्ध भूतों से हमें इनमें रहने वाले शब्द इत्यादि गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो वह प्रत्यक्ष अनुभव इन भूतों की जो ये पंचीकृत प्रक्रिया होती है, उस पंचीकृत प्रक्रिया के बाद ही हमें इनमें शब्द इत्यादि गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। तो जो प्रत्येक भूत में जो प्रत्येक शुद्ध भूत हैं, जिसमें इतर भूतों का मिश्रण नहीं है, तो प्रत्येक शुद्ध भूत में अन्य चार भूतों के मिश्रण को ही वेदांत दर्शन में पंचीकरण कहा गया है। तो पंचीकरण का अर्थ यह हुआ कि जो पंचात्मक नहीं है, यानी जो अपंचीकृत है, उस अपंचीकृत को पंचीकृत बना देना, यानी जो पंचात्मक नहीं है उसको पंचात्मक बना देना। यह प्रक्रिया वेदांत दर्शन में पंचीकरण के नाम से कही गई है। तो अब यहाँ ग्रंथकार हैं इस पंचीकरण की प्रक्रिया को वेदांत दर्शन के अनुसार समझाते हैं। कहा कि स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, ये जो स्थूल भूत जिनका हम जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, तो ये जो स्थूल भूत हैं यह तो पंचीकृत होते हैं। यानी यह इस स्थूल भूत में कोई भी एक भूत लेंगे, जैसे हम आकाश लेते हैं, तो उस आकाश में भी इतर जो चार भूत हैं, उन इतर चार भूतों का भी अंश है वह मिश्रित हैं। अथवा हम वायु को लेंगे तो वायु के इतर जो और चार भूत हैं, आकाश, तेज, जल और पृथ्वी, इन चारों भूतों का अंश है वह मिश्रित होगा। तो इस प्रकार से ये स्थूल भूत हैं यह पंचीकृत होते हैं।
अब इस पंचीकरण की प्रक्रिया को ग्रंथकार समझाने के लिए आगे बहुत एक प्रसिद्ध उदाहरण लेंगे। उससे पहले पंचीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको हम यहाँ समझते हैं। ग्रंथकार ऐसे कहते हैं कि पंचीकरण किस प्रकार से होता है, तो कहा आकाशादि पंचसु एक एकम द्विधा समम विभज्य। आकाशादिषु है ना, आकाशादि जितने भी 5 भूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये जो अपंचीकृत भूत हैं, जिनको हम शुद्ध भूत अथवा अपंचीकृत भूत अथवा सूक्ष्म भूत, इन अलग अलग नामों से भी हम व्यवहार करते हैं। तो ये जो आकाशादि पंचसु भूतेषु एक एकम, प्रत्येक भूत को द्विधा समम विभज्य, प्रत्येक भूत को समान भाग से 2 भाग में बांट देते हैं पहले। तो आप जैसे चित्र में देख रहे हैं कि ये जो एक, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जो एक आकाश का जो एक भाग है, उस एक भाग को हम ऐसे क्षितिजाकार अथवा ऊर्ध्वाकार कैसे भी समान भाग से उसके 2 भाग कर दिए, समान रूप से उसके 2 भाग हो गए। और फिर कहा तेषु दशसु भागेषु, फिर तेषु दशसु भागेषु, तो इस प्रकार से 2 भाग, प्रत्येक भूत के हमने 2-2 भाग कर दिए हैं। तो 5 भूत हैं अपंचीकृत, प्रत्येक भूत के 2-2 भाग कर दिए, तो कितने भाग हो गए? 10 भाग हो गए। तो तेषु दशसु भागेषु, इन 10 भागों में प्राथमिकान 5 भागान, प्राथमिक जो पहले वाले जो 5 भाग हैं, अब पहले वाले 5 भाग आप ऐसी कल्पना कर लीजिए कि 5 सूक्ष्म भूत हैं, उनके हमने 2-2 भाग कर दिए, प्रत्येक भूत के 2-2 भाग कर दिए, तो 10 भाग हो गए। तो ऊपर वाला जो 5 भाग है, उन ऊपर वाले 5 भागों में प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, प्रत्येक भाग को फिर से हम समान रूप से 4 भाग में विभक्त करते हैं। तो प्रत्येक भूत के प्रथम जो अर्धांश है, उस प्रथम अर्धांश को समान रूप से 4 भागों में विभक्त करेंगे। और फिर कहा कि उन समान रूप से विभक्त 4 भागों में तेषाम चतुर्णाम भागानाम, उस वो जो चारों भाग हैं, उन चारों भागों में स्व द्वितीय अर्धभाग त्यागे न, अपना अपना जो द्वितीय जो अर्धभाग हैं, उस अर्धभाग को छोड़कर भागांतरेषु योजनम पंचीकरणम, इतर भागों का योजन करना ही पंचीकरण कहलाता है। एक हम उदाहरण भी ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, आकाश को ले लिया, तो आकाश को सबसे पहले 2 भागों में बांट लिया। एक हम बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार से पंचीकरण की प्रक्रिया होती है। तो आकाश को 2 भागों में बांटा, और उसका जो प्राथमिक भाग है यानी पहला भाग है, उस पहले भाग का फिर हमने समान रूप से 4 भाग कर दिए। अब वो जो दूसरे वाला भाग है, तो एक आकाश को हमने 2 भागों में बांट दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाला आधा भाग है और नीचे वाला भी आधा भाग है। तो नीचे वाले आधे भाग को हम ऐसा कैसा रहने देते हैं। उसके ऊपर वाला जो पहला वाला जो आधा भाग है, उस एक आधे भाग को हमने फिर 4 भागों में बांट दिया, तो वो हमारा आ गया 1/8 हमारा एक भाग हो गया, यानी एक संपूर्ण भूत का वह 8वां हिस्सा हो गया। तो ऊपर का जो अर्धांश था, उसको हमने 4 भागों में बांटा। और अब ये जो 4 भाग आए ऊपर वाले अर्धांश के, इन ऊपर वाले अर्धांश के 4 भागों में इतर 4 भूतों का यहाँ मिश्रण करना है। क्योंकि आकाश का भाग तो पहले से विद्यमान है दूसरे अर्धांश में, तो ऊपर जो 4 भाग हुए हैं उसमें अपने भाग को छोड़कर, यानी आकाश का भाग था तो आकाश को छोड़कर बाकी जो 4 भूत हैं, उन बाकी 4 भूतों का यहाँ योजन करना ही पंचीकरण कहलाता है। तो आकाश का जो संपूर्ण, अभी ये जो अपंचीकृत भूत से, अपंचीकृत आकाश से जब इस आकाश का पंचीकरण हो जाता है, तब इस आकाश में आधा भाग तो आकाश का रहेगा और बाकी जो आधे भाग में 4 भूत रहेंगे। वायु भी रहेगा, तेज भी रहेगा, जल भी रहेगा और पृथ्वी भी रहेगी। तो इस प्रकार से आकाश का यह जो भाग है, यह आकाश के भाग में कुल 5 भूत हो गए। आधा हिस्सा आकाश का और बाकी आधे हिस्से में, आधे भाग में इतर 4 भूतों का मिश्रण है। इस प्रकार की यह प्रक्रिया प्रत्येक भूत में होती है। इसी को ही वेदांत दर्शन में पंचीकरण नाम से कहा गया है।
इस पंचीकरण के विषय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और सरल उदाहरण, सरल श्लोक एक यहाँ ग्रंथकार उद्धृत कर रहे हैं। यह श्लोक विद्यारण्य मुनि के द्वारा प्रणीत पंचदशी के द्वारा यहाँ लिया गया है। तो तदुक्तम, जैसा कि पंचदशी में कहा गया है, द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचते। द्विधा विधाय चैकेकम, प्रत्येक भूत को द्विधा विधाय, दो भागों में पहले बांट देते हैं, और चतुर्धा प्रथमम पुनः, और जो प्रत्येक भूत का जो पहला भाग है उसको फिर से समान रूप से चार भागों में बांट दिया, और स्वस्वेतर द्वितीयांशेर, और उन विभक्त प्रत्येक भूत के जो प्रथम भाग का हमने चार अलग अलग समान भाग में विभाजन किया था, उन भागों में स्वस्वेतर, अपने से इतर जो भूत हैं उन भूतों का योजनात्, उन भूतों के अंश का योजन करने से, वहाँ मिलाने से पंच पंचते, प्रत्येक भूत है वो पंचात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से विशुद्ध भूत के इस पंचात्मक होने की प्रक्रिया को यहाँ वेदांत दर्शन में पंचीकरण नाम से कहा गया है। यह वेदांत दर्शन की पंचीकरण प्रक्रिया है। अब प्रश्न यह होता है कि ये जो आपने पंचीकरण की प्रक्रिया वेदांत दर्शन में इस प्रकार से होती है कहा है, तो क्या इसमें कोई प्रमाण है? किसी श्रुति में, उपनिषद में ऐसा कोई प्रमाण मिलता है क्या पंचीकरण का? तो वस्तुतः साक्षात तो कोई पंचीकरण का प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु चांदोग्योपनिषद में वहाँ त्रिवत्करण का प्रमाण अवश्य मिलता है। तो ग्रंथकार हैं वो ये कहते हैं कि जो पंचीकरण की प्रक्रिया है यह प्रामाणिक प्रक्रिया है। क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि इसका श्रुति में प्रमाण है। श्रुति में प्रमाण किस प्रकार से है? तो कहा अस्या प्रामाण्यम नाशंकनीयम, यह जो पंचीकरण की प्रक्रिया है इस पंचीकरण का अप्रामाण्य न शंकनीयम, यानी पंचीकरण की प्रक्रिया है यह प्रामाणिक है, इसके अप्रमाण के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए, यह प्रामाणिक है। क्यों? तो कहा त्रिवत्करण श्रुते है, ये जो त्रिवत्करण की श्रुति है, ये त्रिवत्करण की श्रुति चांदोग्योपनिषद में आई है, जिसमें आकाश और वायु को छोड़कर, क्योंकि आकाश और वायु इन दोनों का चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए इन दोनों भूतों को छोड़कर वहाँ चांदोग्योपनिषद में तेज, जल और पृथ्वी, इन तीनों भूतों के त्रिवत्करण की प्रक्रिया बताई गई है कि ये जो तेज हैं उस तेज में आधा हिस्सा तेज का रहता है और बाकी आधे हिस्से में जल और पृथ्वी का भी अंश रहता है। उसी तरह से जो तेज हैं, जल हैं, उस जल में आधा अंश तो जल का रहता है और आधे अंश में तेज और पृथ्वी इन दोनों का अंश रहता है। और पृथ्वी का भी जो आधा अंश है उसमें पृथ्वी का स्वयं का अंश है और पृथ्वी के आधा जो अंश है उस आधे भाग में जल और तेज ये दोनों अंश रहते हैं। तो इस प्रकार से त्रिवत्करण की प्रक्रिया चांदोग्योपनिषद में कही गई है और ग्रंथकार कहते हैं कि ये जो त्रिवत्करण यानी त्रिवत्करण की प्रक्रिया बताने वाली श्रुति है, यह श्रुति पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्, यह श्रुति पंचीकरण प्रक्रिया का भी उपलक्षण है। अर्थात त्रिवत्करण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से पंचीकरण भी होता है। क्योंकि त्रिवत्करण श्रुति ने इसलिए बताया है क्योंकि ये जो तीनों भूत हैं, पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों का हम चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत जल्दी आसानी से यह समझ में आ सकते हैं। इसलिए यह जो त्रिवत्करण की प्रक्रिया है यह पंचीकरण का उपलक्षण है, यानी त्रिवत्करण होता है इसलिए पंचीकरण भी संभव है, पंचीकरण भी प्रामाणिक है। अब प्रश्न हमारा ये होता है कि जब एक भूत में, जैसे आकाश है, आकाश में आधा भाग तो आकाश का है और बाकी आधे भाग में चारों भूत हैं, यानी आकाश में पांचों के पांचों भूत हैं, जो तेज में भी पांचों के पांचों भूत हैं, वायु में, जल में और पृथ्वी में भी पांचों भूत हैं। तो प्रत्येक भूत में पांचों भूत रहते हैं, तो उस फिर हम पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहते हैं, आकाश को आकाश कैसे कहेंगे, वायु को वायु कैसे कहेंगे? तो कहा कि पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि, पांचों भूतों में पांचों के पांचों भूत रहते हैं, प्रत्येक भूत में पांचों भूत रहते हैं, फिर भी तेषु वैशिष्यास्तु तद्वादस्तद्वादः इति न्यायेन, एक ग्रंथकार ने न्याय बताया। ये न्याय क्या है? तो ये न्याय है ब्रह्म सूत्रों का, एक ब्रह्म सूत्रों में
पढ़ा गया एक सूत्र। इस सूत्र का अर्थ है वैशेष्यास्तु तद्वादस्तद्वादः। वैशेष्यात् अर्थात पंचीकरण की प्रक्रिया के बाद में प्रत्येक भूत में ये पांचों भूत रहते हैं, किंतु जिस भूत में जिस अंश की विशेषता होती है, यानी जो जैसे आकाश है तो आकाश में आकाश अंश है वह विशेष रूप से विद्यमान है। यद्यपि उसमें वायु, तेज, जल और पृथ्वी भी हैं, उसी तरह से पृथ्वी है, उसमें पृथ्वी का जो अंश है वह विशेष रूप से यानी अधिक रूप में विद्यमान है। और पृथ्वी से अतिरिक्त जो आकाश, वायु, तेज और जल, ये जो चार भूत हैं यह भी उसमें विद्यमान है, किंतु विशेष रूप से किस भूत का भाग विद्यमान है? पृथ्वी का भाग विद्यमान है। इसलिए वैशिष्यास्तु विशेष भाग विद्यमान होने के कारण जिस भूत में जिस भाग का या तो जिस भूत में जिसका विशेष भाग है उस भूत को हम उसी के नाम से जानते हैं। तो आकाश में आकाश भाग का अधिक होने के कारण उसको आकाश कहेंगे, वायु में वायु का भाग अधिक होगा तो उसको वायु के नाम से कहेंगे। तो इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः, इस न्याय से ये जो पांचों भूतों को हम आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इस प्रकार से व्यपदेशः संभवति, इस प्रकार से इनका कथन संभव होता है। अब ये जो इतना कहने के बाद में ग्रंथकार यह कहता है कि ये जो सूक्ष्म भूत में यद्यपि आकाश शब्द तन्मात्र है, उसमें शब्द गुण है, किंतु उस शब्द गुण का हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वह सूक्ष्म होता है। और जिस शब्द का हम अनुभव करते हैं, कर्णेंद्रिय के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह शब्द होता है स्थूल। तो इसलिए कहा कि यह जब पंचीकरण की प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद में ये जो स्थूल भूत है, पंचीकृत स्थूल भूत है, इनमें हमें शब्दादि गुणों की उत्पत्ति अथवा शब्दादि गुणों की गुणों का अनुभव होता है, यह ग्रंथकार का। और किस गुण में किस भूत में किस गुण का अनुभव होगा यह भी ग्रंथकार यहाँ बताते हैं। कहा कि तदानीम आकाशे शब्दोभिव्यज्यते, तदानीम यानी पंचीकरण होने के बाद ही जो आकाश है, स्थूल आकाश है, उसमें शब्द है वह अभिव्यक्त होता है, क्योंकि जो शब्द है वह आकाश का गुण है। तो आकाश है उसमें एक ही गुण अभिव्यक्त होता है, वह है शब्द। और उस आकाश से उत्पन्न होने वाला जो वायु है ना, तो वह जो पंचीकृत वायु है, उस पंचीकृत वायु में दो गुण हमें अभिव्यक्त होंगे, वायु शब्द स्पर्शो, वायु में शब्द और स्पर्श ये दोनों गुण अनुभूत होंगे। क्योंकि वायु है वह स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उस वायु में स्पर्श का गुण तो उपलब्ध होता ही है, यानी वायु में जो स्पर्श है वह उसका स्वाभाविक गुण है। और वह वायु है वह आकाश से उत्पन्न हुआ है, तो अपने कारण का गुण भी इस कार्य वायु में आएगा। इसलिए वायु में दो गुण हुए, शब्द और स्पर्श। अग्नो शब्द स्पर्श रूपाणी, अग्नि में तीन गुण उपलब्ध होते हैं। अग्नि में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है और रूप भी होता है। अग्नि जब जलती है तब उस अग्नि में शब्द भी है ना, कड़कड़ा जो शब्द है, भुक भुक इस प्रकार का जो शब्द है वो शब्द भी हमें प्रतीत होता है। अग्नि का स्पर्श भी हमें अनुभूत होता है, उष्ण स्पर्श है, और अग्नि में रूप भी हमें प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से अग्नि में तीन प्रकार के तीन गुण हमें अभिव्यक्त होते हैं, तीन गुण हमारे अनुभव में आते हैं। तो ये जो अग्नि है, तेज है, यह अग्नि है, यह तेज तन्मात्र से उत्पन्न हुआ। तो अग्नि में जो रूप है वह रूप उसका स्वयं का गुण है। और यह अग्नि है, यह वायु से उत्पन्न हुई है, इसलिए वायु का जो गुण स्पर्श है वह स्पर्श अग्नि में भी आता है। और वायु में जो अपने कारण आकाश से आने वाला शब्द है वह शब्द इस कारण गुण है वह कार्य में भी जाता है। इस न्याय से अग्नि में भी शब्द की अभिव्यक्ति होती है। तो अग्नि में तीन प्रकार के गुण हमें अभिव्यक्त होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। चतुर्थ भूत जो जल है, आपः, उस जल में अप्सु शब्द स्पर्श रूप रसाः, जल में चार गुणों की अभिव्यक्ति होती है। जल में शब्द की भी अभिव्यक्ति होती है, स्पर्श की, रूप की और रस की भी। जल जब
प्रवाहित होता है तब वह कल कल इस प्रकार से शब्द भी आता है। जल में मधुर, जल में स्पर्श भी है ना, हमें शीत स्पर्श की प्रतीति होती है। और जल में रूप भी है ना, जल में रूप भी है और जल में रस भी है, मधुर रस की प्रतीति होती है। तो इस प्रकार से जो रस तन्मात्र हैं, उस रस तन्मात्र से उत्पन्न होने वाले जल में, इस जल में रस जो है वह इसका स्वाभाविक गुण है और बाकी शब्द, स्पर्श और रूप ये तीनों गुण कारण के गुणों में से आते हैं। अंतिम जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में तो कहा कि पृथिव्याम शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च, पृथ्वी में पांचों गुणों की अनुभूति होती है। पृथ्वी में शब्द भी हैं, स्पर्श भी हैं, रूप भी हैं और रस भी हैं और गंध भी हैं। तो गंध तन्मात्र से उत्पन्न पृथ्वी में जो गंध गुण की उपलब्धि होती है वह पृथ्वी का स्वाभाविक गुण है, स्वयं का गुण है। और बाकी जो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जो चार गुण हैं, ये चार गुण कारण के गुणों से आते हैं, क्योंकि पृथ्वी है वह जल से उत्पन्न होती है और जल में तीन गुण हैं तो उन तीनों गुण, जल में चार गुण हैं तो वो चारों गुण इस पृथ्वी में भी आएंगे। तो पृथ्वी का स्वयं का हो गया गंध गुण और बाकी चार गुण हैं वह जल से उसको आए हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी में 5 गुण हो गए। इस प्रकार से ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों गुणों की अभिव्यक्ति हमें इस पृथ्वी में होती है, यह हमारी स्थूल पृथ्वी है। तो इस प्रकार से ये जो गुणों की अभिव्यक्ति भी हमें पंचीकरण की प्रक्रिया के बाद ही प्रतीत हो सकती हैं। इस प्रकार से पंचीकरण की प्रक्रिया को ग्रंथकार ने यहाँ बताया वेदांत दर्शन के अनुसार। तो आज का हमारा यह पाठ पंचीकरण की प्रक्रिया के विषय में था। हम अपने इस पाठ का एक बार पुनरावर्तन करते हैं कि इस हमारे पाठ का सार क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म भूत हैं वह अपंचीकृत होते हैं और स्थूल भूत हैं वह पंचीकृत होते हैं। और सूक्ष्म भूतों में इतर भूतों का परस्पर जो मिश्रण होता है उसको वेदांत दर्शन में पंचीकरण कहा गया है। यानी जो पंचात्मक नहीं है उसको पंचात्मक बना देना पंचीकरण कहलाता है। पंचीकरण के विषय में यहाँ विद्यारण्य मुनि के द्वारा लिखित पंचदशी का यह श्लोक अत्यंतम प्रसिद्ध है। द्विधा विधाय चेकेकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते। पंचीकरण की प्रक्रिया श्रुति के द्वारा भी प्रमाणित है। श्रुति में जो त्रिवृत्तकरण की प्रक्रिया कही गई है वह त्रिवृत्तकरण है, पंचीकरण का भी उपलक्षण है, इस प्रकार का वेदांत का मत है। और पंचीकृत भूतों में यद्यपि सभी भूतों का मिश्रण रहता है, फिर भी जिस भूत का भाग अधिक होता है उस भूत को हम उसी के नाम से व्यवहृत करते हैं, उसी के नाम से कहते हैं। और पंचीकृत भूतों में यानी पंचीकृत स्थूल भूतों में ही शब्दादि गुणों की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से हमारा यह जो आज का पाठ है पंचीकरण के विषय का, उसके पाठ का यह सार हुआ। तो आज का पाठ का हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी इस स्वाध्याय क्रम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सभी के प्रति धन्यवाद का ज्ञापन करते हुए आज के पाठ का यहीं विराम करता हूँ। अस्तु, नमो नमः, जय सोमनाथ।